स्टूडेंट्स, हम आज देखने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश बुक पूर्वी का दूसरा यूनिट, जिसका नाम है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप माने दोस्ती यारी, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली का मतलब होता है दोनों में कोई समानता नहीं हो, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। दोस्त जो होते हैं हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, वाई डू यू थिंक सो? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि दोस्त हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं? क्योंकि वो हमारी मदद में काम आते हैं। शेयर योर आइडियाज विथ योर फ्रेंड, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब तुम अपने दोस्त के साथ होते हो तो तुमको कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। ओके, आगे देखते हैं। विथ माई फ्रेंड आई प्ले। दोस्तों के साथ हम खेलते हैं, गा भी सकते हैं, सिंग, ठीक है, और डांस, कुछ भी बोल सकते हैं हम, और डांस भी हो सकता है। ओके, विथ माई फ्रेंड आई फील, हमको कैसा लगता है? हैप्पी लगता है, खुशी आता है, ठीक है, बहुत खुश लगता है। और जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं कोई भी बात का डर नहीं होता है, जैसे कि उसको बोलेंगे हम, मतलब हर एक चीज़ हमको अच्छा लगने लगता है। यहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल भी बोल सकते हैं, कंफर्टेबल, ठीक है। और आई फील एनर्जेटिक, एनर्जेटिक भी हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ताकत आ जाता है हम लोग के अंदर, ठीक है। सही है, फिर आगे देखते हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? जैसा कि मैंने बताया, अनलाइकली का मतलब क्या होता है? अनलाइकली का मतलब असमान, मतलब दोनों जो समान ना हो, दोनों में कोई समानता ना हो, अलग अलग होंगे दोनों, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विथ योर टीचर। तो क्या बच्चों तुम लोग बता सकते हो कि अनलाइकली फ्रेंड्स कहीं कभी पे देखे हो? इंसान के साथ जानवरों का दोस्ती यारी, जैसे कि हम लोग घर में डॉग पालते हैं, पेट पालते हैं, कई तरह के फिश होते हैं वो लोग, कैट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, दोनों में अच्छा फ्रेंडशिप भी हो जाता है। और डॉग्स बहुत फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम अनलाइकली फ्रेंडशिप के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एलिफेंट का फोटो दिया गया है, और यह है एक इंसान, हाथ में लकड़ी पकड़ा है, डंडा पकड़ा है, मतलब इससे पता चलता है कि ये उसका केयर टेकर है, मतलब उसका देखभाल करने का जिम्मेदारी किसका? ये इंसान का, ठीक है। आगे देखते हैं। गजराज द एलिफेंट, इसका मतलब ये एलिफेंट का नाम है गजराज। लिव इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, जो कि एक सबसे बढ़िया जगह पे रहता है। स्टेबल का मतलब होता है जिस जगह पे एनिमल्स को रखा जाता है, और बूथ मतलब एक चौकोनी आकार का जगह, ठीक है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। और एक राजा होते हैं जिसको कि गजराज बहुत ही पसंद है, और उनका कहना है कि उनका ऑर्डर है, मतलब वो आदेश दिए हैं कि द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, उसको अच्छे से ध्यान दिया जाए, उसका अच्छी तरीके से देखभाल किया जाए। फिर आगे क्या है? इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। चाहे कितना भी राज भोग उसको मिल जाए, लेकिन वो हमेशा सैड सैड रहता है बेचारा, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। अगर हमारा भी कोई दोस्त नहीं हो, और हम देखें हमारे चारों तरफ बाकी सारे बच्चों का दोस्त हो, तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे भी गजराज का कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए वो हमेशा सैड सैड रहता है। आगे, द माउथ और एलिफेंट ट्रेनर, यहाँ पे जो हमने देखा, इसको माहुत बोला जा रहा है, जो कि एलिफेंट का ट्रेनर है। वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ, और बस ये एक ही इंसान है जो कि गजराज के साथ इंटरेक्ट करता है या फिर बातचीत करता होगा, ठीक है। ओके, द माहुत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। और ये जो माहुत है, ये बहुत दयालु किस्म का इंसान है, जो कि गजराज को खाना भी देता है और उसको नहलाने के लिए भी पॉन्ड में ले जाता है रोज।
ही वॉज अ केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। लेकिन वो एक केयर टेकर है, देखभाल करने वाला इंसान, लेकिन वो फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। और गजराज सोच रहा है, काश मेरा भी एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। ओके, आगे देखते हैं। वन लेट इवनिंग, एक बार शाम हो चुका है। अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, और एक डॉग ने क्या किया, स्टेबल के अंदर उसने एंट्री मार ली, वो अंदर चला आया गलती से। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, और गजराज देख सकता है कि वो जो डॉग है वो कैसा था, टायर्ड मतलब थका हारा था, और हंग्री मतलब उसको भूख भी लग रहा था। ही पुश्ड ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग, और उसके बाद क्या किया गजराज ने, अपने पास जो खाना था वो थोड़ा वो डॉग के पास भी भेज दिया, मतलब उसके पास थोड़ा दे दिया, उसको भी थोड़ा दे दिया। द विजिटर, और वो जो डॉग आया था वेग्ड हिज टेल, अपना पूंछ को इधर उधर हिलाने लगा। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और अपना पूंछ को हिलाते हुए वो एलिफेंट को यानी गजराज को थैंक यू कहना चाहता था। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके बाद उसको थैंक्स कहने के बाद वो अपना पूरा ध्यान खाने की तरफ दे दिया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep, और जब उसने खाना खाना खत्म कर दिया वो सो पड़ा, मतलब सो गया। आगे क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउथ फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, उसके बाद सुबह जब माउथ आता है, मतलब केयर टेकर ऑफ एलिफेंट, वो जब अंदर आता है तो उसने देखा कि उसके साथ हाथी के साथ मतलब गजराज के साथ एक स्ट्रे डॉग भी है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, और उसने उसको कुछ भी नहीं किया। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी, और उसने नोटिस किया कि गजराज को उसका कंपनी मतलब उसका साथ अच्छा लग रहा था। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसीलिए उसने क्या किया, कुछ खाने का टुकड़ा डॉग को भी दे दिया। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, जिसको कि खाने के टुकड़े को कि वो डॉग ने आराम से एक्सेप्ट किया, मतलब वो भी उसको खाने लगा अपना पूंछ हिलाते हुए। आगे क्या होता है, व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ, जब वो एलिफेंट का नहाने का समय आ गया, बात का समय आ गया, द डॉग accompanied हिज फ्रेंड, और वो डॉग भी उसके साथ चला गया। प्लंजिंग इनटू द वाटर द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, और पानी में छलांग लगाते हुए क्या होता है, एलिफेंट ने अच्छे से नहाया अपना ट्रंक को यूज करके। ट्रंक मतलब एलिफेंट का सूंड को बोला जाता है। एज द डॉग वॉच्ड, और वो डॉग साइड में बैठे बैठे देख रहा है। द एलिफेंट टूक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और एलिफेंट ने भी क्या किया, डॉग को भी नहलाना चाहा, और अपने सूंड में पानी भर के उसको मतलब डॉग के ऊपर उसको थ्रो कर दिया, उसके ऊपर फेंक दिया। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, और वो डॉग को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो इसलिए वो थोड़ा रोने लगा। द माहुत लाफ्ड, और ये बात देख के वो माहुत जो है केयर टेकर ऑफ एलिफेंट वो हंसने लगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये डॉग और ये एलिफेंट बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं साथ में। ठीक है, ओके आगे देखते हैं फिर। ऑन देयर वे होम, और जब वो घर घर जा रहे थे, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, तो जाते समय वो एलिफेंट ने, वो हाथी ने मतलब गजराज ने डॉग को अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पीछे बिठा दिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, और वो डॉग को वो बहुत खुशी लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, ताकि उसको एक तो राइड मिल गया। हाथी के ऊपर बैठना अच्छा लगता है, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन वो दोनों दोस्त हैं, इसीलिए डॉग को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, और एक किसान जो कि उसी रास्ते से जा रहा था वो उस डॉग को देखा। बंटी ही येल्ड, और वो चिल्ला के बोलने लगा, बंटी। द डॉग रेन टू हिम, और उसके बाद वो सब सुन के वो डॉग जो आया था हाथी के साथ घूम रहा था वो उस फार्मर के पास चला गया। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द माहूद दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर फ्रॉम हिज हाउस, और वो फार्मर ने, वो किसान ने वो डॉग को हग कर लिया, उसको जोर से पकड़ लिया, और वो माहूद को बोला कि वो ये डॉग को तब से ढूंढ रहा है जब से ये घर से गायब हो गया है, दिख नहीं रहा था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, और वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपना डॉग उसको मिल गया।
द माउथ हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, और माउथ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें से, क्योंकि वो डॉग उसी फार्मर का है। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। और जब वो फार्मर को अपना डॉग मिल गया तो वो फार्मर ने क्या किया, एक रस्सी लाके उसके गले में बांध दिया और बोला चलो घर चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, गजराज और बंटी क्या कर रहे हैं, बंटी एंड गजराज प्लेड, उसके बाद उन्होंने खेल मतलब खेला साथ में, एट खाना भी खाया, बाथ उन्होंने नहाया भी, और और क्या क्या, और और उन्होंने एक दूसरे का साथ पसंद किया, एंजॉयड कंपनी, एंजॉयड कंपनी, कंपनी, ओके, ठीक है। आगे, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी, वो फार्मर ने, वो किसान ने बंटी को क्यों हक कर लिया, उसको क्यों पकड़ लिया, क्योंकि वो उसका डॉग था, जस्ट बिकॉज बंटी वॉज हिज डॉग, हिज पेट डॉग, एंड ही वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम मेनी डेज, ओके, ठीक है। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, क्या तुमको लगता है कि वो बंटी जो है गजराज को छोड़ देगा और घर चला जाएगा, पता नहीं, स्टोरी में तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उन दोनों का बीच एक तो दोस्ती हो गया है, तो शायद वो घर ना भी जा सके, लेकिन उनका मालिक के ऊपर सब कुछ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। सेकंड पार्ट में है, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, और जब वो डॉग के ऊपर मतलब बंटी के ऊपर जो रस्सी बांधा गया है उसके गले पे, तो वो बंटी को रियलाइज हो गया था, उसको पता चल गया था कि वो अपने दोस्त से दूर जा रहा है, ही येल्प्ड, वो थोड़ा थोड़ा रोने लगा। द एलिफेंट विंस्ड, और वो गजराज को भी अच्छा नहीं लगा। बट नीदर द फार्मर नॉर द माहूत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वेर इन टीयर्स, लेकिन ना तो वो किसान को और ना ही वो माहूत को पता चला कि वो दोनों रो रहे थे, ठीक है। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द माहूत सर्व गजराज फेवरेट फूड, और उसके अगले दिन माहूत ने गजराज को उसका फेवरेट चीज खाने को दिया। When the Mahout came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food remained, the food had remained untouched. ओके, लेकिन जब उसने खाना दिया और जब वो अपना सारा काम धाम खत्म करने के बाद जब वो लौट रहा है, देख रहा है कि वो खाना जैसा दिया गया था वैसा ही है, वो खाना को टच भी नहीं किया गया है। देख सकते हैं हम लोग ये वाला फोटो में, एक किसान भाई साहब ने बंटी को बांध दिया है, और वो सब देख के हमारे गजराज भैया का आंखों में पानी आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, वाई गजराज आरंट यू हंग्री, तो फिर वो माहौत पूछता है, गजराज क्या हुआ, क्या तुमको भूख नहीं लग रहा है, ही आस्क कंसर्न, वो मतलब अच्छे से पूछा। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, और एलिफेंट ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, उसके बाद माउथ सोच रहा है, थॉट द माउथ, माउथ सोच रहा है कि शायद उसका पेट थोड़ा खराब हो, इसीलिए वो खाना नहीं खा रहा है। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे, उसी रात को भी गजराज ने खाना नहीं खाया, उस रात को और अगले दिन भी उसने खाना नहीं खाया। नाउ द माहौत वॉज वरीड, और अभी माहौत को चिंता होने लगा। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, और उसने उसके टमी को मतलब उसके पेट में जाके जांच पड़ताल किया, हाथ फेर के देखा कि वहां पे कुछ भी गलती नहीं है, वहां पे कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देम, तो फिर उसे सोचने लगा कि वो क्यों खाना नहीं खा रहा, इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, द डॉग मतलब बंटी को याद कर रहा है। द माउथ वंडर, वो सोचने लगा। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और उसी तरह वो किसान के घर में भी वो डॉग बंटी कुछ नहीं खा रहा है जब से उसको वहां से लेके लाया गया है। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. तो फिर वो किसान पूछता है, क्या तुमको अपना दोस्त का याद आ रहा है, इसलिए तुम खाना नहीं खा रहे हो। और जब बंटी गजराज के ऊपर बैठ के सवारी कर रहा था, तो उसके चेहरे पे एक बहुत अच्छा सा मुस्कान था, तो उसी सबको देख के उसको चिंता होने लगा और वो पूछने लगा, आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुमको भूखा ऐसे नहीं दे सकता, सेड द फार्मर ने कहा, किसान ने कहा।
इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। और वो बोल रहा है अगर तुमको अपना दोस्त का याद आ रहा है तो तुम उसके पास चले जाओ। द फार्मर द फार्मर रिमूव द रोप with which he had tied the dog. The dog, weak, sprang to his feet. यहाँ पे हम देख सकते हैं वो मिलने वाले हैं। तो ये सब बात बोल के वो फार्मर ने, वो किसान ने, वो जो उसके गले पे रस्सी बांधा गया था उसको खोल दिया। और वो डॉग चाहे वीक फील कर रहा हो फिर भी उसने जंप किया। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रन। उसने किसान का हाथ को एक बार लिक कर दिया, उसके हाथ पे चाट दिया और उसको थैंक्स कहने लगा और वो उसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। और वो कहाँ पे जाके रुका? गजराज के पास, जहाँ पे वो रहता है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। और उसके बाद गजराज ने उसको अपनी सूंड से पकड़ा, ट्रंक से पकड़ा और उसको झूला झुलाने लगा, जैसे कि पार्क में भी होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए झूला। द माउथ वॉज रिलीव्ड। और उसके बाद माउथ को भी थोड़ा सुकून मिला। ही क्विकली ब्रॉट द फूड। उसके बाद उसने खाना निकाला दोनों के लिए। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड। और वो बोला, उसने, माउथ ने बोला, तुम दोनों पहले खाना खा लो थोड़ा। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम। और उसी समय के बाद जब वो बंटी अपने घर से, किसान के घर से आ रहा था दौड़ते दौड़ते, और वही समय से किसान भी उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसने भी वहां पे आके दोनों को देखा। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। और वो माहुत ने और किसान ने, दोनों ने देखा, खुशी से देखा कि दोनों दोस्त जो थे, मतलब एलिफेंट और डॉग, मतलब गजराज और बंटी, दोनों खुशी से खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु फाउंड अ फ्रेंड। ये बस गजराज नहीं है जिसको कि एक दोस्त मिला। सेड द माहुत हगिंग द फार्मर। और ये सब किसने बोला? माहुत ने बोला, और फार्मर को गले लगाते हुए। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। मतलब बस गजराज और बंटी का दोस्ती नहीं हुआ, माहुत और फार्मर का भी दोस्ती हो गया, जैसे कि हम इस पिक्चर पे देख सकते हैं। यहाँ पे हैप्पी एंडिंग ऐसा ही हो गया। ठीक है।